ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 733 और 733 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। यथा जीवः संसार दुःखम अनुभवति न एवं परः ईश्वरः अनुभवति इति प्रतिजानीमहे। ठीक है, देखो भाई, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 17 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है अंशाधिकरणम। ठीक है, और इस अधिकरण का विचार विषय है जीव और ब्रह्म का भेदाभेद, जबकि पूर्व पक्षी कहता है जीव और ब्रह्म में भेद है, वस्तुता भेद है, किंतु सिद्धांती कहते हैं जीव और परमात्मा में भेद नहीं है, अभेद ही है, किंतु व्यवहार दशा में उपाधि की स्थिति काल में तो कल्पित भेद है। यह सिद्धांतियों का कहना है, क्योंकि दोनों प्रकार की श्रुतियां उपलब्ध है। जीव ब्रह्म का भेद बताने वाली भी श्रुतियां हैं और कुछ श्रुतियों में जीव ब्रह्म का भेद भी प्रतीत होता है। अतः यदि जीव ब्रह्म का अभेद ही है, ऐसा हमेशा अभेद ही मानेंगे, हमेशा अभेद ही वैसा, किंतु उपाधि काल में सभी अभेद ही है, बिल्कुल किसी भी प्रकार से भेद नहीं मानेंगे, तो भेद प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां उसकी संगति नहीं लगेगी। और यदि वस्तुतः भेद मानेंगे तो कभी अभेद नहीं हो पाएगा, और यदि कभी अभेद नहीं होगा तो अभेद का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां उसकी संगति नहीं लगेगी। फिर है क्या सिद्धांत? तो वास्तविक अभेद है, कल्पित भेद है। अतः वो कल्पित भेद भी किस प्रकार का है? तो बताया था स्वामी वृत्ति की तरह वो भेद नहीं है, अपितु अंश अंशी रूप भाव भेद है, किंतु वो भी जीव में अंश और ईश्वर में अंशी रूप भाव जो है वह भी उपाधि के कारण कल्पित है, वास्तविक नहीं है। ये सब बात बता दी। इस पर पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया था 46 नंबर के सूत्र के भाष्य अवतरण भाष्य में, क्या कि यदि ईश्वर का अंश जीव है तो व्यवहार में ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे कोई देवदत्त आदि व्यक्ति है और उसके हाथ पैर वगैरह अंश है, अवयव, अब किसी हाथ को या पैर को चोट लग गई, उस अंश को दुख हुआ तो अंशी भी दुखी होता है। उस प्रकार जीव अंश है, परमेश्वर अंशी है, और अंश ऐसा जो जीव वह तो दुखी है, तो उन दुखों से फिर अंशी जो ईश्वर वह भी दुखी होगा, ऐसा पूर्व पक्षी का आक्षेप। दूसरी बात, जिस जीव ने साधना करके श्रवण मनन निध्यासन आदि सब करके ब्रह्मात्मा के ज्ञान प्राप्त करके जो ब्रह्म स्वरूप हो गया, परमात्मा स्वरूप हो गया, उसको भी तो फिर बहुत दुख होगा, क्योंकि परमात्मा स्वरूप हुआ, परमात्मा तो अंश है, सभी अंशों का दुख उसको झेलना पड़ेगा। तब तो ये कहना होगा कि संसार दशा में अर्थात ज्ञान होने के पहले जो दुख था वो तो अकम था, एक व्यक्तिगत दुख था, किंतु अब तो सभी दुखों की प्राप्ति हो रही है, ऐसा होगा। और यदि ऐसा होगा तो तत्व ज्ञान अनर्थक होगा, व्यर्थ होगा, ऐसा होगा कि ये आक्षेप किया है पूर्व पक्षी ने। उस आक्षेप का उत्तर सूत्र के माध्यम से दे रहे हैं। सूत्र का विचार अर्थ हम लोगों ने कल देखा था। अब इस सूत्र पर जो भाष्य है वो चल रहा है इस पंक्ति से, यथा जीवः संसार दुखम अनुभवति। मिल गई पंक्ति? सूत्रार्थ नहीं लिखा? अच्छा, सूत्र का उच्चारण हुआ है क्या? चलिए, तो सूत्र का अर्थ लिख लेते पहले, फिर सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसका विचार करेंगे। तो सूत्र का उच्चारण, प्रकाशादिवन्नैवं परः, प्रकाशादिवन्नैवं परः। तो चलिए भाई, तो लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर ननु जीवस्य ईश्वरांशत्व अभ्युपगमे
ईश्वरांशत्व अभ्युपगमे तत्संसार दुःखेन ईश्वरस्य अपि दुःखित्व प्रसक्तिः इति अतः आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र प्रकाशादिवन नैवं परः 2, 3, 46 पदच्छेद प्रकाशादिवत न एवं परः। फिर पदार्थोक्ति बराबर कौंस में लिखेंगे यथा जीवः अविद्या आवेशवशात् देहाद्यात्म भावम इव गतः देहाद्यात्म भावम इव गतः अर्धविराम तद्गतेन दुःखेन उदाहरण चिन्ह में दुखी अहम उदाहरण चिन्ह इति मन्यते। आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक न एवं परः बराबर परः बराबर ईश्वरः एवं न अर्धविराम। प्रतीक आगे प्रकाशादिवत बराबर यथा सौरः चांद्रमसः वा प्रकाशः नभो व्याप्य वर्तमानः वक्र काष्ठादि उपाधिकृत वक्रभावम इव उपाधिकृत वक्रभावम इव आपन्नः अपि न वस्तुतः वक्रभावम आपद्यते पूर्णविराम। तद्वत् अविद्योपहिते जीवाख्ये अंशे दुःखायमाने अपि अर्धविराम अंशी परमेश्वरः न दुःखायते पूर्णविराम। जीवस्य अपि
जीवस्य अपि दुःखित्वं अविद्यानिमित्तम एव पूर्ण विराम निमित्तापाये नैमित्तिकस्य अपि अपायः इति तत्त्वमस्यादि महावाक्येन तदैक्यं प्रतिपद्यते पूर्ण विराम अतः जैवेन दुःखेन परमात्मनः न दुःखित्व प्रसंगः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ ननु जीवस्य ईश्वरांशत्वम अभ्युपगमे। पूर्व पक्षी बोल रहा है जीव यदि ईश्वर का अंश है ऐसा यदि स्वीकार करते हो तो तत्संसार दुखे न, उस जीव का जो संसार दुख है उस दुख से ईश्वर अपि दुखित्व प्रसक्ति, ईश्वर में भी दुखित्व की अर्थात दुख भाव की प्रसक्ति होगी, प्राप्ति होगी। अर्थात जीव के दुखों से ईश्वर भी दुखी होगा क्योंकि वह जीव उस ईश्वर का अंश है और ईश्वर अंशी है और अंश से अंशी दुखी होता है। अवयव को दुख हुआ तो अवयवी दुखी होता है। ऐसा हम लोगों का रोज का अनुभव है। किसी हाथ पैर को चोट लग गई अवयव को तो हम लोग कहते मैं दुखी हो गया हूं, मुझे दुख हो रहा है। उस प्रकार ईश्वर भी फिर दुखी होगा, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तब तो उसको उत्तर देने के लिए सूत्र आया प्रकाशादिवन नैवम परः। तो पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं कि यथा जीव, जिस प्रकार जीव अविद्या आवेशवशात, अविद्या के संबंध के कारण क्या देहादि आत्मभावम इवगतः, अविद्या के कारण अविद्या के बल से जैसे कि वो देह भाव को प्राप्त हुआ है। कौन? जीव स्वयं को देह से अतिरिक्त समझ नहीं रहा है, इन देह को लेकर ही बोल रहा है मैं देवदत्त हूँ, मैं ये देवदत्त हूँ, जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, दुखी हूँ, सुखी हूँ। इस प्रकार अविद्या के कारण विवेक ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है। तो देहादि आत्मभावम इवगत, देहादियों में ही जैसे कि आत्मभाव को प्राप्त हो गया है। कौन? जीव। फिर तद्गतेन दुखेन, फिर देहादि को में विद्यमान जो दुख है उन दुखों से अपने को दुखी मान रहा है। कौन? जीव। क्योंकि देह को अपना माना, फिर देह के धर्मों को अपने में लाद ले रहा है जीव। तो तत्गतेन दुखेन दुखी अहम इति मन्यते। ये तो जीव के बारे में हुआ। फिर आगे कह रहे न एवं परः, एवं परः न, परः शब्द का अर्थ ईश्वर। इस प्रकार ईश्वर में नहीं है क्योंकि ईश्वर को देहादियों में कोई आत्मभाव ही नहीं है कि मैं ऐसा ऐसा हूं, तादात्म्य नहीं है, भ्रम नहीं ईश्वर को। तो पर नाम ईश्वर एवं न, इस प्रकार से जीव के दुख से दुखी नहीं होता है क्योंकि अंशी भाव ये तो अविद्या उपाधि के कारण कल्पित है। दूसरी बात, दुख का कारण दुख रूप चीज के साथ तादात्म्य किया है तब दुख है। तो देह मन आदि ये सब दुख रूप है, उसके साथ हम लोगों ने तादात्म्य किया है, इसलिए हम लोगों को अनुभव होता है मैं दुखी हूं। किंतु उस प्रकार का ईश्वर को तादात्म्य अनात्म पदार्थों में नहीं है, अतः उसको दुख होने का कोई प्रसंग नहीं है। वही कह रही पंक्ति, पर नाम ईश्वर एवं न, इस प्रकार से नहीं है जीव की तरह। कैसे? दृष्टांत देकर समझाया जा रहा है।
तो प्रकाशादिवत ये दृष्टांत है। तो कैसा? तो यथा सौरः चांद्रमसः वा प्रकाश, सौर्य नाम सूर्य का प्रकाश, क्यों चंद्र का प्रकाश, कोई भी लीजिए। तो नभो व्याप्य, संपूर्ण आकाश में व्याप्त होकर है विद्यमान प्रकाश। तो नभो व्याप्य वर्तमान, किंतु वक्र काष्ठादि उपाधिकृत वक्र भावम इव आपन्न अपि न वस्तुतः वक्र भावम आपद्यते। किंतु इतने बड़े जो सूर्य का या चंद्र का प्रकाश जो कि संपूर्ण आकाश में व्याप्त करके बैठा है, स्थित है प्रकाश, किंतु उसको कोई उपाधि लग गई है कि नहीं। जैसे कोई झरोका है और वाकड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है, या कोई लकड़ी है, या कोई ऐसे अंगुली बिंगुली कर दिया ऐसा ऐसा, तो प्रकाश आता है उधर से, ऐसा लगता है कि प्रकाश भी क्या हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, वक्र हो गया। किंतु वस्तुतः प्रकाश वक्र होता नहीं है। उपाधि का धर्म उस पर हम लोग लादते हैं कि प्रकाश वक्र भाव को प्राप्त हुआ। उस प्रकार हम लोग जीव के धर्म ईश्वर पर भले लादने का प्रयास करें, किंतु वस्तुतः ईश्वर कभी भी दुखी होता नहीं है, वो कहना है। यथा सौर चांद्रमस वा प्रकाश नभो व्याप्य वर्तमान, ऐसा होने पर भी वक्र काष्ठादि टेढ़े मेढ़े जो लकड़ी वगैरह उपाधि है, उपाधिकृत वक्र भावम इव आपन्न, जैसे कि वक्र भाव को आपन्न नाम प्राप्त हुआ है। कौन? प्रकाश। किंतु न वस्तुतः वक्र भावम आपाद्यते, किंतु वस्तुतः वह प्रकाश वक्र भाव को प्राप्त होता नहीं है। ये दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत कह रहे तद्वत् अविद्योपहिते जीवाख्ये अंशे, अविद्या रूप उपाधि से युक्त ऐसा जो जीव नाम का अंश, उसमें दुखाय माने अपि, वो दुखी होने पर भी अंशी अर्थात परमेश्वर, अंशी परमेश्वर न दुखायते, अंशी जो परमेश्वर है वो दुख को प्राप्त नहीं होता है। फिर बोलेंगे जीव को दुख प्राप्त होता है, लेकिन वो भी अविद्याकृत है, वास्तविक नहीं। वही कह रहे जीवस्यापि दुखित्वम अविद्या निमित्तम एव, जीव में भी जो दुख के अनुभव हो रहा है वह अविद्यारूप उपाधि के कारण है, वस्तुतः नहीं। ये बात अब बोलेंगे फिर कब तक जीव में दुख रहेगा? तब कह रहे जब तक निमित्त रहेगा तब तक दुख रहेगा। निमित्तापाये नैमित्तिकस्य अपि अपाय, वही कह रहे निमित्तापाये नैमित्तिकस्य अपि अपाय। निमित्त मतलब कारण, नैमित्य मतलब नैमित्तिक, नैमित्ति मतलब कार्य, कारण का नाश होने पर, कारण की निवृत्ति होने पर कार्य की भी क्या होती है? निवृत्ति होती है। तो अविद्या के कारण जीव में दुख का अनुभव हो रहा है। अब तत्वज्ञान संपादन करने के बाद अविद्या ही नष्ट हुई, तो अविद्या का कार्य जो दुख, उसकी भी प्रतीति जीव में नहीं होगी। निमित्तापाये नैमित्तिकस्य अपि अपाय, अपाय नाश इति, इस प्रकार तत्त्वमस्यादि महावाक्येन, तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्य के द्वारा तदैक्यम जीव ब्रह्मैक्यम प्रतिपद्यते, जीव ब्रह्मैक्य का प्रतिपादन किया जाता है। अतः जैवेन दुःखेन परमात्मनः न दुःखित्व प्रसंग इति। जैवेन नाम जीव संबंधी दुख से परमात्मा में दुख है ऐसा नहीं कह सकते। परमात्मा न दुःखित्व प्रसंग, प्रसंग प्राप्ति, दुखित्व मतलब दुख की प्राप्ति परमात्मा में नहीं है। लग गया? चलिए भाई, तो अब भाष्य को देखते हैं। यथा जीव संसार दुखम अनुभवति, जिस प्रकार जीव संसार दुख का क्या कर रहा है? अनुभव कर रहा है कि नहीं? शरीर को लेकर सभी दुखों का अपने में अनुभव कर रहा है। मुझे भूख लग गई, मुझे प्यास लग गई, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, उस जन्म मृत्यु के कारण मुझे दुख हो रहा है, बहुत व्याकुल हुआ हूँ, इस प्रकार बोल रहा है। कौन? जीव। तथा जीव संसार दुखम अनुभवति, आगे न एवं परः, पर शब्द का अर्थ कर रहे ईश्वर, पर सूत्रस्थ पद है, न एवं पर प्रतीक है, पर का अर्थ ईश्वर। तो पर नाम ईश्वर न अनुभवति, न का अन्वय अनुभवति के साथ। एवं मतलब जीव की तरह, पर नाम ईश्वर न अनुभवति, दुख का अनुभव नहीं करता है। इति प्रतिजानी में, ऐसी हम प्रतिज्ञा करते हैं, ऐसा सिद्धांती बोल रहे हैं। प्रतिज्ञा करते मतलब निश्चय पूर्वक श्रुति के आधार पर बताते हैं।
यह अर्थ है। आगे चलिए। जीवो ही अविद्या आवेश वशात देहाद्यात्म भावम इव गत्वा तत्कृतेन दुःखेन दुःखी अहम इति अविद्यया कृतं दुःखोपभोगम अभिमन्यते न एवं परमेश्वरस्य देहाद्यात्म भाव दुःखाभिमानः वा अस्ति। ठीक है, चलिए भाई, ये जो पंक्ति है ना, जीवो इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखिए उद्धरण चिन्ह में, नैवं परः, उद्धरण चिन्ह बंद, इति प्रतिज्ञां विभजते यथा इति। ठीक है, चलिए भाई, तो अभी जो प्रतिज्ञा की है कि नैवं परः, इस प्रकार का ईश्वर दुखी होता नहीं है, ये जो प्रतिज्ञा की है उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। तो पंक्ति देखिए, जीवो ही अविद्यावेशात्, कैसा ही, जीव अविद्या आवेश वशात, आगे सर ही, क्योंकि जीव अविद्या आवेश वशात, अविद्या के बल से, अविद्या के निमित्त से देहादि आत्म भावम इव गत्वा, देहादियों में जैसे कि वह जीव आत्म भाव को प्राप्त हुआ है, अर्थात देह को लेकर ही अपने, देह ही अपना स्वरूप है, देह को लेकर ही अपना स्वरूप समझ रहा है। कौन? जीव। यद्यपि वस्तुतः देखा जाए तो देह का और आत्मा का, जीवात्मा का कोई संबंध नहीं है, और यदि संबंध मानना ही हो तो आध्यासिक संबंध है, कल्पित संबंध है, लेकिन क्योंकि ये देह तो आगमापाई है, आने वाला है, जाने वाला है। ये देह उत्पन्न होने के पहले देह नहीं था, किंतु देही अर्थात आत्मा इसके पहले भी था, और ये जो देह नष्ट होगा तो भी देही जो आत्मा है वो रहेगा, है कि नहीं? जैसे जागृत अवस्था में हम लोग है तो सुषुप्ति अवस्था में भी थे, किंतु सुषुप्ति अवस्था में स्थूल देह नहीं था, क्योंकि उसकी प्रतीति नहीं थी, होने पर भी हम लोगों का अनुभव नहीं है, तो हम कैसा माने? किंतु हम थे, जागृत में भी है और आगे सुषुप्त स्वप्न में भी रहेंगे। इस प्रकार तीनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाले हम लोग है। और देह कैसा है? ये विचारी है। अवस्था कैसी है? ये विचारी है। जब जागृत है तब स्वप्न सुषुप्ति नहीं है, सुषुप्त है तब दो नहीं है, स्वप्न है तो जागृत सुषुप्ति नहीं है, ये सब ये विचारी है। इसी प्रकार हम लोग जो हमारा वास्तव स्वरूप जीव है, उपाधि को लेकर, अविद्या उपाधि को लेकर, और उसका भी त्याग करेंगे तो हम कौन ही? ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। तो कहने का तात्पर्य हमारा, हम लोगों का और देहादिकों का कोई संबंध नहीं है। देहादिक आगमापाई है, विनष्ट होने वाला है। इस प्रकार के देह अभी तक करोड़ों करोड़ हम लोगों ने करोड़ों छोड़ दिए हैं, और ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो आगे भी पता नहीं कितने देह लेना पड़ेंगे, ये बात है। चलिए फिर, किंतु अविद्या के कारण देह को हम लोग अपना स्वरूप समझते हैं। आगे चलिए, ही जीव अविद्यावेशवशात देहाद्यात्म भावम इव गत्वा, देहादि आत्म भाव को प्राप्त होकर तत्कृतेन दुखेन, तत्कृतेन देहादिकृतेन, देहादि के निमित्त से होने वाला जो दुख, उस दुख से क्या कहता है जीव? दुखी अहम, अहम दुखी इति अविद्या कृतम। किंतु ये भी क्या है? अविद्या के कारण ही प्रतीति है, वास्तविक में जीव दुखी होता ही नहीं है। तो अहम दुखी इति अविद्या कृतम दुखोपभोगम, अविद्या के द्वारा किया गया जो यह दुखों का उपभोग, उपभोगम दुख का साक्षात्कार, अभिमन्यते अपने में अभिमान उसका कर लेता है। उस अभिमान का स्वरूप क्या है? अहम दुखी, दुखी अहम, इस प्रकार से अभिमन्यते। अर्धविराम। आगे, न एवं परमेश्वरस्य देहाद्यात्म भाव दुखाभिमान वास्ति, न का अन्वय अस्ति के साथ, एवं जीव की तरह परमेश्वरस्य, परमेश्वर में देहाद्यात्म भाव न, देहादि को लेकर वो अपने को स्वरूप को समझता ही नहीं है, पहली बात, देहादि के साथ तादात्म्य नहीं उसको, और अथवा वह
दुखाभिमान, और दुख का अभिमान भी नहीं है किसको? ईश्वर को, मैं दुखी हूं करके। दुखाभिमान वा न अस्ति, हो गया। आगे चलिए, फिर बोलेंगे भाई जीव में दुखत्व का अनुभव है, इसका मतलब जो दुखी है, तो दुखी ऐसे जीव का सुखी ऐसे परमात्मा के साथ अभेद कैसा होगा? ऐसा कोई कहेगा? तो उसको उत्तर देते कि जीव में भी जो दुख है ना, वह भी कोई वास्तविक नहीं है, उपाधि के कारण है, कल्पित है। वो बात बोल रहे आप। जीवस्यापि अविद्याकृत नाम रूप निर्वृत्त देहेन्द्रियादि उपाधि अविवेक भ्रम निमित्त एव दुखाभिमान, न तो पारमार्थिक अस्ति। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, जीवस्य इत्यादि, उसके पहले एक छोटा वाक्य क्या होता रहा? दुःखस्य भ्रांतिकृतत्वम् प्रपंचयति जीवस्य इति। दुःखस्य भ्रांतिकृतत्वम्, दुख ये भ्रांति के कारण है, भ्रम के कारण है। इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं जीवस्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा। देखो, तो जीवस्य अपि अविद्याकृत नाम रूप निर्वृत्त, ठीक है ना, जीव में भी अविद्याकृत जो नाम और रूप, सभी वस्तुओं का नाम रूप किससे बना हुआ है? अविद्या से। अविद्याकृत नाम रूप से निर्वृत्त, निर्वृत्त शब्द का अर्थ है संपादित, निर्वृत्त संपादित, बनाया गया। क्या? देहेन्द्रियादि उपाधि। अविद्याकृत नाम रूप से निर्वृत्त संपादित जो देह इंद्रियादि उपाधि, और उस देह इंद्रियादि उपाधियों के साथ अविवेक भ्रम निमित्त है कि नहीं, देहादियों से मैं भिन्न हूं, इस प्रकार का विवेक जीव को रहा नहीं अविद्या के कारण। स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए है नहीं। तो उपाधि अविवेक, उपाधि के साथ विवेक ज्ञान नहीं है, उपाधि अलग है, मैं अलग हूं, इस प्रकार का विवेक तत्व ज्ञान वो नहीं है। इसका मतलब क्या है? भ्रम। तो वही कहा, अविवेक रूप जो भ्रम, उस भ्रम निमित्त एवं क्या? दुखाभिमान। तो दुखाभिमान किसमें? जीवस्य, जीव में। जीव में जो दुखाभिमान है वह देहेन्द्रियादि उपाधि अविवेक भ्रम रूप निमित्त से है। और वो देहेन्द्रियादि उपाधि कहां से आई भाई? अविद्याकृत नाम रूप से वो संपादित है, देह इंद्रियादि उपाधि। और उस उपाधि के में अविवेक भ्रम निमित्त एव दुखाभिमान जीवस्य, न तो पारमार्थिक अस्ति, किंतु पारमार्थिक वस्तुतः कोई दुख नहीं है। किसमें? जीव में। न तो पारमार्थिक अस्ति। लग गया? आगे चलिए, तो बोलेंगे तो जीव के बारे में बता दिया, तो और बता रहे आगे दृष्टांत देकर, और वास्तव स्थिति भी है। क्या? देखिए, यथा च स्वदेहगत दाहा छेदादि निमित्तम दुःखम तद अभिमान भ्रांत्या अनुभवति, ये दृष्टांत रूप हुआ। तथा पुत्र मित्रादि गोचरम अपि दुःखम तद अभिमान भ्रांत्या एव अनुभवति। अहमेव पुत्रः अहमेव मित्रम इति एवं स्नेहवशेन पुत्र मित्रादिषु अभिनिवेशमानः। ठीक है ना? तो पहले पंक्ति जो है उसका अर्थ पहले देख लीजिए, यथा से लेकर अनुभवती, फिर बीच में आया तथा, सिद्धांत पुनः बता रहे और आगे। तो पहले इतने को देखिए, यथाच जिस प्रकार से कि स्वदेहगत दाह छेदादि निमित्तम दुःखम,
स्वदेह अपना ही देह, और अपने देह को क्या हुआ, दहा हुआ, अग्नि के साथ संपर्क हुआ और क्या हुआ, दहा हुआ और छेद हुआ। किसी ने क्या चाकू मार के फेंका और चाकू लग गया अपने शरीर को, तो टूट गया, फूट गया देह, छेद हुआ, ठीक है ना, कट गई अंगुली, उसको कहेंगे छेदन। और दहा मतलब अग्नि से दहा हुआ, ये बात। तो यथाच स्वदेहगत अपने देह में ही विद्यमान जो दाह और छेदादि निमित्तम दुखम, उससे होने वाला जो दुख, उस दुखों को हम अपना दुख मानते हैं कि नहीं? क्यों मानते हैं? तद अभिमान भ्रांत्या, तद अभिमान व्याधिकों के साथ हम लोगों का अभिमान तादात्म्य होने के कारण देह के दुखों को हम लोग अपना दुख मानते हैं, बराबर। और समझ लीजिए कोई कुत्ता आदि है, कोई बाहर दूसरा जीव है जिसका हमारा कोई संबंध नहीं, उसको चोट लगी, उसको दुख हो रहा है, उसके दुखों को हम अपना दुख मानते हैं क्या? कुछ भी नहीं। कुछ चेहरे पर भी, मुख में पर भी कुछ हाव भाव नहीं हो रहा है, कुछ व्याकुलता नहीं दिखाई दे रही है कि नहीं? क्योंकि उसका और हमारा कोई संबंध नहीं है। किंतु अपने देह के साथ तादात्म्य होने के कारण इस देह के दुखों को हम लोग अपना दुख मानते हैं। जैसे ये सबका अनुभव की बात है, उसी प्रकार आगे कहेंगे, यथाच स्वदेहगत दाह छेदादि निमित्तम दुखम तद अभिमान भ्रांत्या, देह के साथ अभिमान रूप भ्रांति से अनुभवती, अनुभव करते हैं सब लोग, ठीक है ना, अनुभवती लग गया इतना। तथा उस प्रकार, तो तथा से लेकर जो आया है अंतिम अभिनिवेशमान, यहां तक जो पंक्ति पढ़ा हूं ना, उन शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। तो शुरू से तथा अंतिम में पुत्र मित्रादिषु, उसके पीछे स्नेहवशेन, और उसके पीछे थोड़ा अहम एव पुत्रः अहम एव मित्रम इति एवं, अहम एव पुत्रः अहम एव मित्रम इति एवं। फिर अंतिम में अभिनिविशमानः, फिर पीछे आइए भ्रांत्या, उसके पीछे तत् अभिमानः, ठीक। फिर शुरू में आई पुत्र मित्रादि गोचरम दुखम अपि, पुत्र मित्रादि गोचरम दुखम अपि, थोड़ा एक दो शब्द छोड़ आगे आया है अनुभवती। देखो भाई, तथा उसी प्रकार पुत्र मित्रादिषु स्नेहवशेन, है कि नहीं, स्नेहवशेन पुत्र मित्र, पुत्र के बारे में, कभी मित्र के बारे में, पत्नी के बारे में आदि शब्द से, है कि नहीं, जितने भी संबंधी है, पुत्र मित्र नातू पंतु, ये सभी के साथ, सभी में अत्यंत क्या होता है, लोगों का स्नेह होता है, अत्यंत प्रीति जैसा होता है। वो प्रीति नहीं, वो आसक्ति होती है, मोह होता है, अत्यंत मोह होता है, ठीक है ना। और उस मोह के कारण करता क्या है, भ्रांत्या, मोह के कारण करता क्या है, अहमेव पुत्र अहमेव मित्र इति एवं अभिनिवेशमान, मैं ही पुत्र हूं, मैं ही मित्र हूं, ये नातू तो मैं ही हूं भाई, ऐसा समझता है आदमी। क्यों? स्नेहवशेन। और कैसा? अभिनिवेशमान। अभिनिवेशमान मतलब क्या? जैसे कि उस शरीर में उसने स्वयं ने प्रवेश किया है, जैसे हम लोगों के शरीर में हमारा जो आत्मा है कि नहीं, उस प्रकार पुत्र के बारे में, चाहे मित्र के बारे में, चाहे पत्नी के बारे में हो, उसको ऐसा लगने लगता है कि इस शरीर में भी कौन हूं, मैं ही हूं। किंतु ये जो उसकी दृष्टि है ना, वो ज्ञानी की दृष्टि की तरह नहीं है कि सर्वम खनिदम ब्रह्म, ऐसा नहीं है। उपाधि रहित होकर मैं ही सब कुछ ब्रह्म हूं, ये भाव से नहीं। वो क्या समझता है, बस ये देह तो बस मैं ही, भाई मेरा ही है। जैसे कि ये उस देह में भी कौन हूं, मैं ही हूं, ये मेरा ही है। ऐसा अत्यंत क्या करता है, तादात्म्य धारण कर लेता है दूसरे के, मित्र पुत्र नातू पत्नी इंद्रियों के साथ भी। फिर उससे होता क्या है,
उसको दुख हुआ है कि नहीं? दुख किसको हो रहा है? पुत्र को, पत्नी को, किंतु उसके पहले इसको इंजेक्शन देना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, समझ लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ और अत्यंत प्रिय व्यक्ति हो, आई नहीं अस्पताल में ले जाती तो डॉक्टर बोलते और वो बाकी के लोग बोलते इस पेशेंट को बाद में करेंगे, पहले इसको देखो, क्योंकि इसका अत्यंत स्नेह होता है, अत्यंत तादाद में होता है कि उसको लगता है बस मेरा ही हाथ टूट गया, बस मैं अब मर गया। इसको कुछ नहीं हुआ किसका? पुत्र मित्रादिकों का हुआ है, किंतु इसको ऐसा लगता है, अत्यंत दुखी होता है, व्याकुल होता है, लगेगा नहीं, उसके दुख से दुखी होता है है कि नहीं? हाँ, तात्पर्य क्यों बता रहे हैं कि भ्रम के कारण ये सब दुख है, तादात्म्य के कारण अनात्म पदार्थों के साथ तादात्म्य किया तब उसके दुख का अनुभव स्वयं में होता है। आरोपादि नहीं है तो दुख नहीं है। ये बात देखिए, पंक्तिशाह कितने बढ़िया शब्द प्रयोग किया है भाष्यकार भगवान ने। अभिनिवेशमान, उसका अर्थ लिख लीजिए, अभिनिवेशमान है शब्द का। जैसे कि पुत्र मित्रादि के शरीर में, जैसे कि पुत्र मित्रादि के शरीर में प्रवेश करके भ्रम से ही उनका अभिमान करके उनके दुख का अनुभव करता है। ठीक है ना? ठीक, जैसे पुत्र मित्रादि के शरीर में स्वयं ने प्रवेश किया करके, है ना, और भ्रम से उनका अभिमान धारण करता है कि मैं ही हूं, फिर उनके दुख से दुखी होता है, दुख का अनुभव करता है। चलिए भाष्य के शब्दों के अनुसार, अन्वय के अनुसार, तथा पुत्र मित्रादिषु स्नेहवशेन अहमेव पुत्र अहमेव मित्रम इति एवं, इस प्रकार से अभिनिवेशमानः, लग गया ना? फिर आइए पीछे, भ्रांत्या एव तत् अभिमान, और उन पुत्र मित्रादि शरीरों के साथ क्या होता है? भ्रम के कारण उनके शरीरों का क्या होता है? अभिमान। तद अभिमान, उसका अभिमान है उसको। फिर अभिमान होने के बाद क्या? अभिमान पुत्र मित्रादि गोचरम दुखम अपि, यद्यपि दुख कैसा है? पुत्र मित्रादियों में विद्यमान है, उसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, किंतु उसके दुख का तादात्म्य कर लेता है, किसमें? अपने में। तो पुत्र मित्रादि गोचरम दुखम अपि अनुभवती, अपने में अनुभव करता है। लगा इतना? चलिए आगे। ततश्च, फिर उससे क्या सिद्ध किया? वही दो बात बताइए आपने तो। देह के साथ तादात्म्य करने से देह के दुखों को अपने में मान रहा है। अरे समझ में नहीं आता है लोगों को कि देह तो मैं ही दुखी हूं, और आप बोल रहे देह को, देह में दुख है, मेरे में दुख है, ये कैसे? तो उदाहरण देकर समझा दिया पुत्र मित्रादिकों का। उन दो बातों से क्या सिद्ध हुआ? वो कह रहे अब, ततश्च निश्चितम एतत् अवगम्यते, क्या? मिथ्याभिमान भ्रम निमित्त एव दुखानुभव इति। ठीक है, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। ततश्च, फिर 2-3 शब्द छोड़कर आगे, मिथ्याभिमान भ्रम निमित्त एव, मिथ्याभिमान भ्रम निमित्त एव दुखानुभव इति, पीछे एतत्, पीछे निश्चितम, आगे अवगम्यते। तथा मतलब इन दो बातों से एतत् निश्चितम अवगम्यते, निश्चित जाना जा रहा है। कौन बात? कि मिथ्याभिमान भ्रम निमित्त एव दुखानुभव, किसी को भी जो दुख का अनुभव हो रहा है वो क्यों? तो मिथ्याभिमान, देहादिकों में, पुत्र मित्रादियों में मिथ्याभिमान और भ्रम, उस भ्रम के निमित्त से ही है क्या? दुख का अनुभव, दुखानुभव इति। लग गया? आगे चलिए। व्यतिरेक दर्शनाच्च एवं अवगम्यते, इसी बात अब व्यतिरेक मुख से भी बतानी है। तो ये जो पंक्ति है ना, व्यतिरेक इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखते अवतरण के रूप में। भ्रांतौ सत्याम
भ्रांतौ सत्याम दुःखम इति अन्वयम् उक्त्वा भ्रांति अभावे दुःखाभाव दर्शनाच्च भ्रांतिकृतं दुःखम इति निश्चीयते इति आह व्यतिरेक इति ठीक है। देखो यार, भ्रांतौ सत्याम दुःखम, भ्रांति है तो दुख है। इस प्रकार का अन्वय के द्वारा ये बात बताई अभी तक। उक्त्वा कहकर इति अन्वयम उक्त्वा, फिर आप व्यतिरेक क्या, भ्रांति अभावे दुःखाभाव, भ्रांति है तो दुख है, अन्वय, भ्रांति नहीं है तो दुख भी नहीं है, व्यतिरेक। इसका मतलब ये पक्का निश्चय है कि दुख जो है वह भ्रांति के कारण ही है। भ्रांति क्या, देहादिकों में तादात्म्य, अहम ऐसा अभिमान, यही भ्रांति है। ठीक, चलिए, तो भ्रांति अभावे दुःखाभाव दर्शनाच्च, इससे सिद्ध होता है कि भ्रांति कृतम दुःखम, भ्रांति से ही दुःख है, इति निश्चीयते। ये कह रहे अब व्यतिरेक इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, व्यतिरेक दर्शनाच्च एवं अवगम्यते। लग गया जी? हाँ, वाक्य पूरा करना हो तो पीछे के कौन शब्द आ सकते हैं? पीछे की पंक्ति पुनः पढ़ता हूं। ततश्च निश्चितम एतत् अवगम्यते मिथ्याभिमान भ्रम निमित्त एव दुःखानुभव इति। आगे, व्यतिरेक दर्शनाच्च, हाँ, व्यतिरेक दर्शनाच्च मिथ्याभिमान भ्रम निमित्त एव दुःखानुभव एवं अवगम्यते। ठीक है ना? व्यतिरेक दर्शन से भी यह बात जानी जा रही है। कैसा वो व्यतिरेक, वो दिखा रहे आगे। तथा ही, उसका स्पष्टीकरण कर रहे। पंक्ति देखिए, पहले पढ़ता हूं, बाद में आने। पुत्र मित्रादि मत्सु बहुषु उपविष्टेषु तत्संबंध अभिमानीषु इतरेषु च पुत्रः मृतः मित्रं मृतम् इति एवमादि उद्घोषिते येषाम् एव पुत्रमित्रादिमत्वाभिमानः तेषाम् एव तन्निमित्तं दुःखम् उत्पद्यते। अर्धविराम। न अभिमानहीनानां परिव्राजकादीनां। यहां तक ठीक है। अब थोड़ा अन्वय करना है, तो शुरू से पढ़ता हूं। पुत्र मित्रादि मत्सु, मिला ना शब्द, तथा ही क्या आगे, पुत्र मित्रादि मत्सु, दो शब्द छोड़कर आगे, तत्संबंध अभिमानीषु इतरेषु च, फिर पीछे आइए, बहुषु उपविष्टेषु, आगे पुत्रः मृतः, आगे लगभग सरल है ये, फिर अंतिम एक दो शब्द रहेंगे। तो देखिए भाई, तो पुत्र मृतः मित्र मृतम इति एवं आदि उद्घोषिते येषामेव पुत्र मित्रादि मत्वाभिमान तेषामेव तन्निमित्तं दुःखम उत्पद्यते। ठीक है, इतने पंक्ति पहले। तो पुत्र मित्रादि मत्सु तत्संबंध अभिमानीषु इतरेषु च बहुषु उपविष्टेषु, इतनी बात देखिए। पुत्र मित्रादि वाले, घर परिवार वाले बहुत सारे लोग एक जगह बैठे हुए हैं, पुत्र मित्रादि मत्सु। और जो बैठे हुए हैं वो कैसे, बहुषु उपविष्टेषु, इनके विशेषण,
तत्संबंध अभिमानीषु इतरेषु च बहुषु उपविष्टेषु। ठीक है ना। तो कैसे उपविष्टेषु? पुत्र मित्रादि मत सुमत पुत्र मित्रादि संबंध वाले, पुत्र मित्रादि वाले, परिवार वाले, और तत्संबंध अभिमानीषु, किंतु केवल पुत्र मित्रादि है और उसके साथ संबंध का अभिमान नहीं है तो भी काम नहीं बनेगा। पुत्र मित्रादि वाले भी चाहिए और उन पुत्र मित्रादि को के साथ अपना संबंध, ये मेरा पुत्र है, इस प्रकार के मेरा मित्र है, इस प्रकार का अभिमान भी चाहिए। ऐसे कुछ लोग बैठे हैं और उन्हीं लोगों में ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जिनका कोई घर परिवार नहीं है, सन्यासी लोग, न किसी के साथ कोई संबंध है कि मेरा पुत्र है, मेरा मित्र है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ऐसे भी कुछ लोग बैठे हैं एक ही बैठक में, एक ही सभा में, बहुत सारे इस प्रकार के लोग बैठे हैं। पंक्ति देखिए, पुत्र मित्रादि मत्सु तत्संबंध अभिमानीषु, एक बार, इतरेषु च बहुषु उपविष्टेषु। इतरेषु, इतरेषु मतलब क्या? इतरेषु शब्द का अर्थ लिखिए, इतरेषु बराबर अभिमान शून्येषु इत्यर्थः। अभिमान शून्येषु इत्यर्थः। ठीक है ना। अर्थात पुत्र मित्रादि को के बारे में जिनको अभिमान है, संबंध का अभिमान है, एक ऐसे कुछ लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि पुत्र मित्रादि संबंध किसी के साथ क्या नहीं है? अभिमान नहीं है, तादात्म्य नहीं है। इतरेषु च बहुषु उपविष्टेषु, ऐसे बहुत सारे लोग एक ही सभा में बैठे हैं। उतने में क्या हुआ, कोई वहां आकर आया उधर से, रोता हुआ, चिल्लाते हुआ, और बोर्ड जोर जोर से बोलने लगा, अरे धाओ धाओ, दौड़ो दौड़ो, मर गया मर गया मर गया, पुत्र मर गया, पुत्र मर गया, मित्र मर गया। इतना ही कर रहा है, मेरा पुत्र, तुमका पुत्र, तुम्हारा पुत्र, ऐसा नहीं बोल रहा है। क्या कर रहा है? कर पुत्र मर गया, पुत्र मर गया, पोरग मेल, धावा धावा, है कि नहीं, मित्र मर गया, ऐसा बोल रहा है। अब जितने बैठे हुए थे ना, उतने में से कुछ बहुत दुखी हुए, कुछ भी नहीं। कुछ लोग तो कौन दुखी हो रहे हैं? कि जिनका पुत्र मित्रादि परिवार है और उनके साथ संबंध है, तादात्म्य संबंध है, वो शोल खोज रहे, नहीं होगा, पुत्र होगा, मित्र होगा, फिर वो दुखी हो रहे। और जो बेचारे उसी सभा में कुछ लोग बैठे थे, सन्यासी, कुछ लेना देना कुछ नहीं, परमहंस, उनको कुछ नहीं लग रहा है। अब देखो, ये किस सभा में बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ लोगों को दुख हो रहा है, कुछ को नहीं हो रहा है। क्यों? तो जिनका तादात्म्य संबंध है, जिनको भ्रम है, उनको दुख हो रहा है, और जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनको कुछ भी नहीं, क्या दुख नहीं हो रहा है। न मे दहति किंचन, क्या है श्लोक? अनंतवत मे वित्तम यस्य मे नास्ति किंचन मिथिलायां प्रतिष्ठायां न मे दयति किंचन। न मे दयति किंचन, मेरे भी सो श्लोक याद है, किंतु मेरे को जल्दी उपस्थित नहीं होता है। आपको हुआ क्या? क्या? अनंतवत में वित्तम, जनक राजा बोल रहे, मेरा तो बहुत सारा धन संपत्ति राज्य है, किंतु यस्य में नास्ति किंचन, किंतु उसमें से मेरा कुछ भी नहीं है। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम, सब मिथिला भी जल जाए तो भी वस्तुतः मेरा कुछ भी नहीं जलता है, कुछ भी मेरे को लेना देना नहीं है। समझ में आया? हाँ, जनक राजा बोल रहे हैं ना, उनके गुरु का नाम क्या है? अष्टावक्र है ना। हो सकता है वो होंगे, चाहे और कोई होगा। सभा चल रही थी, गुरु भाषण दे रहे थे, रोज रोज पढ़ा रहे थे, है कि नहीं। और बहुत सारे सन्यासी लोग भी उस पाठ के लिए आते थे, और जनक राजा भी आता था पढ़ने के लिए। किंतु होता क्या था, जनक राजा ने उन साधु लोगों की व्यवस्था की थी, उनको पर्ण कुटिया, झोपड़ी आदि सब बना दिया था, उनको सब सामान दिया था, ठीक है। और वो भी पाठशाला पढ़ने के लिए आते थे, पाठ के लिए, वेदांत सुनने के लिए, और जनक राजा भी आता था। किंतु कभी कभी राजा को आने के लिए थोड़ा सा देर हो जाता था, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट, इतना सब करना है तो देर होता था। किंतु वो जो पढ़ाने वाले थे गुरुजी, वो रुकते थे, पढ़ाते नहीं थे जब तक राजा नहीं आता है। राजा आया कि पाठ चालू। और कभी कभी किसी सन्यासी महात्मा को देर हुई आने के लिए, तो वो गुरु रुकते नहीं थे पढ़ाने के लिए। गुरु सन्यासी लेट भी आ जाए कोई, तो कोई नहीं, पाठ चालू कर देते, राजा आ गया पाठ चालू। वो जो सन्यासी लोग थे बहुत सारे, उनको ये बात जच नहीं रही थी, उनको दिमाग खराब होने जा रहा था। वो सोचते थे हम सब त्याग किए, घर बार का त्याग करके यहाँ बैठे हुए हैं, और हम पढ़ते, हम लेट होते हो जाते हैं, तो गुरु जी रुकते नहीं, ये पाठ शुरू कर देते हैं। और राजा
वो तो गृहस्थी आदमी, लेट हुआ नहीं आया तो क्या हुआ, नहीं आया एक दिन नहीं आता तो पाठ बंद उसके लिए, और देर होता है तो उसके लिए पाठ देरी कर देते हैं। तो एक दिन बोल ही दिया उन सन्यासियों ने, सभी ने गुरु को, गुरु जी को, क्या कि हमको ऐसा अच्छा नहीं लगता है, आप भी तो सन्यासी हो, हम भी सन्यासी हो, हमारी बाजू लेनी चाहिए। तो आप राजा की तरह छोटी भक्त की देखते हो ना। देखो भाई सोच कैसी होती है। फिर गुरु कुछ भी नहीं बोले, गुरु गुरु होते, कुछ भी नहीं बोले उस समय। कुछ दिन जाने दिया, ये सन्यासी सब भूल गए उस प्रसंगों को। फिर एक दिन क्या किया, पाठ चालू हुआ और उधर गुरु जी ने माया भी आग लगा दी मिथिलांग नगरी को। फिर वो आके लोग आ गए दौड़ के राजा को बुलाने के लिए, राजा जी चलो 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 चलो, क्या पढ़ के बैठिए, सब जल रहा है। तब वो राजा का वो श्लोक है कि नहीं। और उतने में क्या हुआ, देखो देखो आग बहुत जल रही है, वो साधु की झोपड़ी भी जलने लग रही, जल रही है, और मिथिला भी जल रही है, और साधु की झोपड़िया को भी आग लग गई। ये जब सुना चालू पाठ में सब सन्यासी भाग गए। अरे भाई हमारी कॉपी जल जाएगी, हमारा बर्तन जल जाएगा, हमारा ये होगा वो होगा, बैंक का पासबुक रखा है टिकट भाग गए, और राजा कुछ भी नहीं है कि नहीं। फिर दूसरे दिन पूछा गुरु ने, तो क्या हुआ, तो देखो भाई वो इतना बड़ा राज्य जल रहा है तो भी गया नहीं, और तुम उसने ही दिया वो झोपड़ी है, और आपके पास होगा ही क्या, लंगोटी कपड़ा विपड़ा कुछ होगा, और आप सब भाग गए। इसलिए मैं उसके लिए रोकता हूं क्योंकि वो पाठ का अधिकारी है। लग गया ना जी, चलो जाने दो। इतरेषु च, मिल गया पंक्ति, इतरेषु च बहुषु उपविष्टेषु। फिर उतने में क्या हुआ, पुत्र मृतः मित्रम मृतम इति एवमादि उद्घोषिते। इस प्रकार का क्या हुआ, किसी ने आक्रोश किया, और आक्रोश होने पर क्या, येषाम एव पुत्र मित्रादि मत्वाभिमान, उन लोग बैठे हुए लोगों में से जिनको पुत्र मित्रादि मैं वाला मैं हूं, इस प्रकार का क्या था, अभिमान कि मैं पुत्र मित्र वाला हूं और मेरा ही पुत्र है, मैं ही पुत्र हूं, इस प्रकार का जितना जिसका तादाद में अधिक होगा, तेषाम एव तन्निमित्तम दुःखम उत्पद्यते, उनको ही उसके निमित्त से, मर गए बात सुनने से क्या होता है, दुःख उत्पन्न होता है। आइए, न अभिमानहीनानां परिव्राजकादीनां, अभिमानहीनानां परिव्राजकादीनां न क्या, न दुःखम न उत्पद्यते। अभिमान रहित ऐसे जो परिव्राजक सन्यासी वगैरह है, उनको दुख उत्पन्न होता नहीं है। तो कुल मिलाकर इससे निश्चय क्या हुआ, शुरू से आया था ना क्या, कि इससे निश्चय होता है कि दुख का कारण कौन, मिथ्याभिमान भ्रम निमित्त एव क्या दुखानुभव। ये बता दिया, व्यतिरिक्त मुख से भी बता दिया कि सन्यासी महात्मा इत्यादि उनको क्या नहीं है, मिथ्याभिमान नहीं है तो दुख भी नहीं है, और जिनमें मिथ्याभिमान है उनको दुख है। अन्वय व्यतिरिक्त से बात सिद्ध हो। आगे चलिए, अतश्च लौकिकस्यापि पुंसः सम्यक् दर्शनार्थवत्वं दृष्टं किम उत विषय शून्यात् आत्मनः अन्यत् वस्त्वन्तरम् अपश्यतः नित्य चैतन्य मात्र स्वरूपस्य इति। चलिए भाई, अतश्च, अतः के पहले भी एक वाक्य लिखेंगे और जीवस्य अपि सम्यक् ज्ञाने दुःखानुभवः दृष्टः। दुःखानुभवः तो एक मिनट, जीवस्य अपि सम्यक् ज्ञाने दुःखाभावः, ऐसा लिखिए, दुःखाभावः दृष्टः। अर्धविराम। किमु वाच्यम नित्य सर्वज्ञ ईश्वरस्य इति आह अतः इति आह अतः इति। ठीक है, देखो यार, जीवस्यापि सम्यक ज्ञाने दुःखाभाव दृष्ट। व्यवहार में जीव को भी यदि सम्यक ज्ञान है, विवेक ज्ञान है, तादाद में नहीं है, तो उस जीव में भी क्या दिखाई देता है, दुख का अभाव।
यदि इस प्रकार जीव में भी दिखाई देता है कि मुआच्चम, तो क्या कहने की बात है फिर किसके लिए? नित्य सर्वज्ञ ईश्वरस्य, नित्य सर्वज्ञ ऐसा जो कौन? ईश्वर, उसमें दुख का अभाव है, ये कहने की जरूरत ही क्या है? अर्थात दुख का अभाव ही है, बिल्कुल दुख नहीं है। किसमें? ईश्वर में। क्योंकि ईश्वर में क्या नहीं है? हाँ, मिथ्याभिमान नहीं है। अनात्म पदार्थों में, देहादिकों में, पुत्र मित्रादि कुछ भी, किसी में भी उसको क्या नहीं है? मिथ्याभिमान नहीं है। अतः दुख ईश्वर में नहीं है। लग गया ना? चलिए, अतः इत्यादि पंक्ति से बोल रहे हैं। पंक्ति को देखिए फिर। अतश्च लौकिकस्यापि पुंसा, पुंसः पुरुषस्य, मनुष्यस्य, लौकिक मनुष्य में भी सम्यक दर्शन यदि है तो अर्थवत्व सफल है। सम्यक दर्शन मतलब विवेक ज्ञान या तत्व ज्ञान। यदि लौकिक व्यवहारिक पुरुष में भी देहादि के साथ तादात्म्य नहीं, पुत्र मित्र के साथ तादात्म्य नहीं है, मतलब सम्यक दर्शन है, विवेक ज्ञान है, तो उसमें भी क्या नहीं है? दुख नहीं है। अतः लौकिक कस्यापि पुंसा सम्यक दर्शन, उसका दर्शन कैसे? अर्थवत्वं दृष्टम्, अर्थवत् मतलब सार्थक है, सार्थक है उसका दर्शन। यहाँ पर जो शब्द है ना सम्यक दर्शन, उसका अर्थ लिखिए अभिमान राहित्य रूप तत्व ज्ञानम, अभिमान राहित्य रूप तत्व ज्ञानम बराबर विवेक ज्ञानम इत्यर्थः। अभिमान राहित्य रूप तत्व ज्ञानम, अभिमान राहित्य रूप तत्व ज्ञानम बराबर विवेक ज्ञानम इत्यर्थः। ठीक है ना? तो वही कौन सा? सम्यक दर्शन अर्थवत्वम दृष्टम, लौकिक पुरुष का भी सम्यक ज्ञान, विवेक ज्ञान, जिसमें जितना विवेक ज्ञान है उतना उसको दुख कम होता है कि नहीं? सम्यक दर्शन अर्थवत्वम दृष्टम, लग गया। इसलिए कहा है ना, क्या किसी भी व्यक्ति को, जीव को सुख या दुख का अनुभव हो रहा है, उसके लिए कारण कौन? दूसरा कोई कारण नहीं है। कौन कारण है? सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, आगे परो ददाति कुबुद्धि रेशा, अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोक। ठीक है ना? सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, सुख और दुख का कोई भी देने वाला नहीं है। अहम करोमीति वृथाभिमान, सुख से दुख से न कोपि दाता, परो ददाति इति कुबुद्धि रेशा। पर मतलब दूसरा व्यक्ति हमको दुख देता है या सुख देता है, ये कुबुद्धि है। कुबुद्धि अर्थात मिथ्या बुद्धि है, झूठ बुद्धि है। और अहम करोमीति वृथाभिमान, मैं कर रहा हूं, ये भी व्यर्थ क्या है? अभिमान है। अहम करोमीति वृथाभिमान स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोक, अपने द्वारा किए हुए कर्मों से ही सब लोग कुथे हुए हैं, बांधे हुए हैं। लग गया? चलिए फिर तो पुंस सम्यक दर्शन अर्थवत्वम दृष्टम, लग गया। किम उत विशेषुन्यात् आत्मनः अन्यत् वस्तु वस्त्वन्तरम अपश्यतः नित्य चैतन्य मात्र स्वरूपस्य ईश्वरस्य, है कि नहीं? इत्यर्थः। तो विशेषुन्यात्, और कोई जिसको विषय प्रतीत नहीं हो रहा है, ऐसा जो आत्मा विशेषुन्यात् आत्मन नाम ब्रह्मणः अन्यत्, ब्रह्म के अलावा और कोई वस्तुअंतरम अपश्यत, दूसरी किसी वस्तु को देखता ही नहीं है। ईश्वर भी और ज्ञानी पुरुष भी वस्तुअंतरम अपश्यत, फिर क्या देखता है? नित्य चैतन्य मात्र स्वरूपस्य, नित्य चैतन्य मात्र स्वरूप जो है परमात्मा, और ज्ञानी पुरुष भी, जीवन मुक्त महात्मा भी, उसके लिए क्या कहना फिर? दुख नहीं होगा यह बात, अर्थात बिल्कुल दुख उसको ही नहीं है, होगा ही नहीं। तत्र कह मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यतः, अपने एक रूप को, आत्म रूप को देखने वाले के लिए कौन सा मोह और कौन सा शोक दुख कुछ भी नहीं है। नित्य चैतन्य मात्र स्वरूपस्य इति, लग गया? आगे चलिए। तस्मात् नास्ति सम्यक दर्शन अनर्थक्य प्रसंग। पूर्व पक्ष ने सूत्र के अवतरण में लिखा था ना, अवतरण भाष्य में भी क्या होगा कि सम्यक दर्शन अनर्थ प्रसंग स्यात् इति, और फिर अत्र उच्यते, उत्तर देने के लिए सूत्र आया था, तब उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती
सम्यक दर्शनार्थ तत्व ज्ञान व्यर्थ नहीं है। देखो भाई वही कह रहे हैं, तस्मात् सम्यक दर्शन अनर्थक्य प्रसंग नास्ति। सम्यक दर्शन अर्थात तत्व ज्ञान का निरूपण करना कोई व्यर्थ बात नहीं है, सफल है तत्व ज्ञान, ये बात अनर्थक्य प्रसंग नास्ति। आगे चलिए, तो बोलेंगे फिर ईश्वर में दुख होगा कि नहीं? वो जो बात बोली थी कि अंश दुखी हुआ था, अंश दुखी होना चाहिए ना, और अनुमान भी दिया था, उसका क्या? तो उसका उत्तर दे रहे आओ, प्रकाशादिवत इति, ये प्रतीक सूत्रस्थ पद है, किंतु प्रकाशादिवत इसके पहले एक वाक्य लिखते हैं, यह अंशी, यह अंशी सह वस्तुतः स्वांश धर्मवान, स्वांश धर्मवान इति व्याप्तिम स्थलत्रये व्यभिचारयति प्रकाशादिवत इति। ठीक है ना? देखो भाई, तो जो अनुमान किया था ना कल, ईश्वर स्वांश दुःखैः दुःखी, याद है? ईश्वर स्वांश दुःखैः दुःखी अंशित्वात् देवदत्तवत्, ऐसा अनुमान दिया था। पक्ष था कौन? ईश्वर, और अपने अंश के दुखों से दुखी, दुखित्व साध्य, और हेतु दिया था क्या? अंशित्वात्, और जो जो अंशी होता है वह अंश के दुख से दुखी होता है, ये व्याप्ति देवदत्त की तरह, ये बताया था ना। अब कह रहे वो जो व्याप्ति है ना, यह अंशी सवस्तुतः स्वांश नहीं, क्या है? हाँ, यह अंशी सह वस्तुतः स्वांश धर्मवान, जो जो अंशी होता है वह अपने अंश के धर्म वाला होता है, जो जो अंशी होता है वह अंश के धर्मों से युक्त होता है, तो है कि नहीं? जो जो कौन है? अंशी। ईश्वर क्या है? अंशी। अतः वह भी अंश के धर्म, अंश कौन? जीव, उसके धर्म जो दुख, उस दुख से दुखी होगा, ऐसी दी थी व्याप्ति किसने? पूर्व पक्षी ने। उस व्याप्ति का भी विचार दिखा रहे। तो यह अंशी स वस्तुतः स्वांश धर्मवान इति व्याप्तिम, ये विचार इति व्याप्ति का भी विचार दिखा रहे। कितनी जगह? 3 जगह व्याप्ति का भी विचार दिखा रहे हैं, प्रकाशादिवत इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, किंतु हाँ, इत्यादि पंक्ति लेना है, 2 मिनट। तो प्रकाशादिवत इति निदर्शन उपन्यास, मिला पंक्ति? तो सूत्र में जो आया है ना प्रकाशादिवत, यह क्या है? निदर्शन उपन्यास। निदर्शन शब्द का अर्थ है दृष्टांत। ये दृष्टांत का उपन्यास, उपन्यास उल्लेख, ये दृष्टांत का निर्देश है, दृष्टांत का कथन है। तो क्या है दृष्टांत? उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं आगे की पंक्ति भाष्य में। देखिए, यथा प्रकाशः सौरः चांद्रमसः वा वियत् व्याप्य अवतिष्ठमानः अंगुल्यादि उपाधि संबंधात् तेषु रुजु वक्रादि भावं प्रतिपद्यमानेषु तद्भावम् इव प्रतिपद्यमानः अपि न परमार्थतः तद्भावं प्रतिपद्यते। ये दृष्टांत है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करेंगे। यथा, 2-3 शब्द छोड़कर आगे, वियद् व्याप्य अवतिष्ठमानः, वियद् व्याप्य अवतिष्ठमानः, पीछे सौरः चांद्रमसः वा, और पीछे प्रकाशः, आगे अंगुल्यादि उपाधि संबंधात्, अंगुल्यादि उपाधि संबंधात् तेषु
रुजु वक्रादि भावम, आगे सरल है अर्थ देखिए भाई, यथा जिस प्रकार, क्या जी, वियद व्याप्य अवतिष्ठम, प्रकाश की विशेषण ये सब, वियद व्याप्य अवतिष्ठमान, वियद आकाश, आकाश को व्याप्त कर अवस्थित होता हुआ, ऐसा जो, कौन, प्रकाश, संपूर्ण आकाश को व्याप्त करके स्थित है प्रकाश, तो वियद व्याप्य अवतिष्ठमान प्रकाश। और कैसा है प्रकाश, किसका प्रकाश, सौर चंद्रमस वा प्रकाश, सौर सूर्य संबंधी, क्यों वहां चंद्र का प्रकाश, चांद्रमस वा प्रकाश, क्या है वो प्रकाश, तो कह रहे अंगुल्यादि उपाधि संबंधात, अंगुली वगैरह ऐसा कुछ ऐसा ऐसा कर दिया प्रकाश को टेढ़ा मेढ़ा दिखाने के लिए, या कोई काष्ठ की उपाधि ली है कि नहीं, कोई भी बर्तन की उपाधि ली, जैसे तो अंगुल्यादि उपाधि संबंधात, अंगुल्यादि उपाधियों के साथ संबंध होने से तेषु रुजु वक्रादि भावम प्रतिपाद्यमानेषु, तेषु तेषु अंगुल्यादिषु, अंगुली वगैरह जो उपाधि है वो टेढ़ी मेढ़ी है, किंतु उनके कारण प्रकाश भी टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, किंतु वस्तुतः वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, वही कह रहे। तेषु रुजु, रुजु मतलब सरल, वक्र मतलब टेढ़ा, तो रुजु वक्रादि भावम प्रतिपद्यमानेषु, प्रतिपद्यमानेषु मतलब प्राप्त होने पर भी, जैसे कि प्राप्त हुआ है रुजु वक्र भाव को, कौन, प्रकाश, ऐसा प्रतीत हो रहा है, प्रतिपद्यमानेषु तद्भावम इव, है कि नहीं, तद्भावम इव मतलब तत्त भाव सा, उस उपाधि की तरह प्रतिपद्यमान अपि, प्रतीत होने पर भी, न परमार्थत तद्भावम प्रतिपद्यते, किंतु परमार्थत वस्तुतः उस भाव को वह प्राप्त होता नहीं है, कौन, प्रकाश, प्रकाश, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, तो बड़ा आकाश को व्याप्त किया हुआ जो प्रकाश, वो बड़ा प्रकाश हुआ, ठीक है ना। और उपाधि में आया हुआ प्रकाश वो कैसा हुआ, छोटा हुआ, तो वो अंशी बड़ा, और ये अंश, अंश टेढ़ा मेढ़ा वाकड़ा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अंशी जो प्रकाश वो वस्तुतः टेढ़ा मेढ़ा कुछ होता है क्या, कुछ भी नहीं है कि नहीं। तो जो जो अंशी है वह अंश के धर्म से युक्त होता है, यह नियम यहां पर लागू पड़ा क्या, नहीं पड़ा, विचार है। यहां महाप्रकाश अंशी है, उपाधि में आया हुआ प्रकाश अंश है, किंतु उसका धर्म अंशी पर लागू नहीं हुआ, ये विचार हुआ व्याप्ति का, ठीक। एक उदाहरण हुआ, दूसरा उदाहरण दे रहे, यथाच आकाशः घटादिषु गच्छत्सु गच्छन् इव विभाव्यमानः अपि न परमार्थत गच्छति, ये दूसरा दृष्टांत है, ठीक है। शब्दों का थोड़ा अन्वय, यथा च, एक शब्द छोड़कर, घटादिषु गच्छत्सु, आगे गच्छन् इव विभाव्यमानः अपि, पीछे आइए, आकाशः, आगे परमार्थतः, उसके पीछे न, आगे गच्छति, ये दृष्टांत है भाई। देखो भाई, यथाच, और क्या भाई, तो घटादिषु गच्छत्सु, जैसे घट है, हम लोग उठाकर इधर ले जा सकते, उधर ले जा सकते, दूसरे कमरे में ले जा सकते, किसको, घटादिक को। तो घटादिषु गच्छत्सु, घटादिक को ले जाने पर भी उसमें आया हुआ जो आकाश है, घट में आया हुआ आकाश है, वो भी जैसे कि जा रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। घट ले जा रहे हैं तो घट में विद्यमान जो आकाश है वो भी उसके साथ साथ जा रहा है, ऐसा ऐसा ऊपर ऊपर से देखने को लगता है, किंतु वस्तुतः आकाश जाता है क्या, नहीं जाता। वही कह रहे, घटादिषु गच्छत्सु, घटादि जाने पर भी, है कि नहीं, गच्छन् इव विभाव्यमान, जा रहा की तरह प्रतीयमान होता हुआ भी आकाशः परमार्थतः न गच्छति, वस्तुतः आकाश जाता नहीं है। ये दूसरा दृष्टांत हुआ, ठीक है ना। तो यहां पर भी क्या हुआ, अंश का धर्म से युक्त अंशी नहीं है, तो आकाश
महाआकाश अंशी है और घट में आया हुआ आकाश क्या है? अंश। और लग रहा है कि आकाश जा रहा है, किंतु इसका मतलब सचमुच आकाश जाता है क्या? नहीं जाता है। अंश का धर्म अंशी पर लागू नहीं पड़ा। अतः जो व्याप्ति दी थी कि जो अंशी होता है वह अंश के धर्मों से युक्त होता है, किंतु यहां पर नहीं है। व्याप्ति का भी विचार है। हो गया ना। और एक उदाहरण दे रहे हैं, यथाच उदशरावादी कंपनात् तद्गते सूर्य प्रतिबिंबे कंपमाने अपि न तद्वान सूर्य कंपते। ये दृष्टांत दिया। देखो भाई, यथाच उदशरावादी कंपनात्। उद शर मतलब जिसमें उदक लिया जाता है, ऐसे जो शरावादिक अर्थात जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे पानी से भरे हुए घट शरावादिक ये हुए। यथाच उद शरावादी कंपना। दृष्टांत क्या है? देखो, जैसे चंद्र है, चंद्र आकाश में है या सूर्य, और भूतल पर 50 घट रख दिए और उन 50 घटों में पानी भर के रखा है, और उन सभी घटों में सूर्य का या चंद्र का क्या पड़ रहा है? प्रतिबिंब पड़ रहा है। और थोड़ी देर में वायु आया, हवा, और वो पानी हिल रहा है सभी घटों का। तो पानी हिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि प्रतिबिंब भी हिल रहा है, किंतु प्रतिबिंब हिल रहा है ऐसा प्रतीत होने पर भी बिंब हिलता है क्या? नहीं। वो तो ऐसे वैसे के वैसे अपनी स्थिति में है। तो बिंब है अंशी, सूर्य चंद्र, और उसका जो पड़ा हुआ प्रतिबिंब वो क्या हुआ? अंश। तो प्रतिबिंब अंश हिलने पर भी अंशी हिल रहा है क्या? नहीं। यहां पर भी फिर अंश का धर्म अंशी पर लागू नहीं हुआ। और वस्तुतः देखा जाए तो प्रतिबिंब रूप जो अंश है वो भी वस्तुतः हिलता नहीं है। उसकी उपाधि जो पानी वो हिलता है। ये बात उसी प्रकार सिद्धांत में भी लगाना है। पंक्ति पुनः देखिए एक बार, यदाच उद शरावादी कंपना है कि नहीं? उद शरावादी, जो शरावादी वो हिल गए या उसमें जो विद्यमान पानी वो हिल गया, उससे तद्गते सूर्य प्रतिबिंबे कंपमाने अपि, उसमें विद्यमान जो सूर्य आदि का प्रतिबिंब वह कंपित होने पर भी, वस्तुतः वो भी कंपित नहीं होता है किंतु प्रतीत हो रहा है, थोड़ी देर के लिए मान भी लेंगे कि वो कंपित हो रहा है, तो भी माने अपि न तद्वान सूर्य, तद्वान उस प्रतिबिंब वाला, प्रतिबिंब जिसका पड़ा है ऐसा जो बिंबवान, बिंब है कि प्रतिबिंब जिसका पड़ा ऐसा कौन हुआ? बिंब। तो तद्वान सूर्य न कंपते, है कि नहीं? तद जो प्रतिबिंब रूप अंश, उस अंश से युक्त अंशी ऐसा जो सूर्य न कंपते, कंपित नहीं होता है। लग गया दृष्टांत? चलिए, न तद्वान सूर्य कंपते, ये दृष्टांत हुआ। अब सिद्धांत बता रहे, एवं अविद्या प्रत्युपस्थापिते बुद्ध्यादि उपहिते जीवाख्ये अंशे दुःखायमाने अपि न तद्वान ईश्वर दुःखायते। ये सिद्धांत। एवं अविद्या प्रत्युपस्थापिते बुद्ध्यादि उपहिते, अविद्या के द्वारा प्रत्युपस्थापित, अविद्या के द्वारा उपस्थित किए गए कौन? बुद्ध्यादि उपाधि, या अविद्या के द्वारा प्रत्युपस्थापित मतलब उपस्थित किए हुए, क्यों? वहां कल्पित, अविद्या के द्वारा कल्पित, प्रत्युपस्थापित शब्द का अर्थ कल्पित, क्यों उपस्थित किए गए? अविद्या के द्वारा। अविद्या प्रत्युपस्थापिते कौन? बुद्ध्यादि उपहिते, बुद्ध्यादि उपाधि, और उस उपाधि में आया हुआ कौन? चेतन, जीव जिसको कहते हैं हम लोग। तो बुद्ध्यादि उपहिते जीवाख्ये अंशे, बुद्ध्यादि उपाधि से उपाधि में आया हुआ जो उपहित जीव नाम का अंश, उसमें दुःखायमाने अपि न तद्वान ईश्वर दुःखायते, वह जीव दुःखायमाने अपि, वो दुखित होने पर भी, वस्तुतः वो भी दुखित नहीं होता है, भ्रम से माना जाता है कि नहीं? किंतु थोड़ी देर के लिए मान भी लेंगे तो भी उस दुख से दुखी नहीं होता है। कौन? ईश्वर। दुःखायमाने अपि न तद्वान ईश्वर, तद्वान
जीव रूप अंश से युक्त, अंशवान, ऐसा अंशी कौन? ईश्वर। तद्वान ईश्वर न दुखायते, ईश्वर को दुख होता नहीं है। पूर्व पक्षी का आरोप क्या था कि जीव यदि ईश्वर के अंश है तो अंश यदि दुखी है और सभी अंश के अंशी कौन हुआ? ईश्वर, तो महादुखी होगा। तो उत्तर दिया जीव दुखी होने पर भी ईश्वर दुखी नहीं हो सकता है, क्योंकि दुखों का निमित्त क्या बताया था? तादात्म्य। वो जीव में है, ईश्वर में नहीं है। और अंश से, अंश के धर्म वाला अंशी होता है, यह भी बात नहीं है, तो उदाहरण दे दिया। अतः जीव दुखी होने पर भी अंशी जो परमात्मा वो दुखी नहीं हो सकता, ये बात को बता दिया। न तद्वान ईश्वर दुखायते, लग गया। आगे जीवस्य अपि दुखम, अब जीव में भी जो दुख प्रतीत हो रहा है वो कोई वास्तविक है क्या? तो नहीं। जीवस्य अपि दुख प्राप्ति ही अविद्या निमित्ता एव इति उक्तम। जीव में भी जो दुख की प्राप्ति है वह कैसे है? अविद्या निमित्त से है। यह भी पीछे हम लोगों ने कह दिया है। अविद्या निमित्ता एव इति उक्तम, लग गया। आगे तथा च अविद्या निमित्त जीव भाव विदासेन ब्रह्म भावमेव जीवस्य प्रतिपादयन्ति वेदांताः तत्त्वमसीति एवमादयः। ठीक है, चलिए। तो तथा इत्यादि के, इत्यादि जो शब्द है ना, पहले शब्दों का अन्वय कर लेंगे, बाद में अवतरण। तथा च, फिर अंतिम में जाएंगे। तत्त्वमसि इति एवमादयः, पीछे वेदांताः, शुरू में अविद्या निमित्त जीव भाव विदासेन, दो शब्द छोड़कर आगे, जीवस्य, पीछे ब्रह्म भावम एव, आगे प्रतिपादयन्ति। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना, तथा च, तथा के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण। किंच जीवस्य ईश्वरस्य वा, जीवस्य ईश्वरस्य वा वस्तुतः दुःखित्वानुमानम् न युक्तम्, दुःखित्वानुमानम् न युक्तम्, अर्धविराम। आगम बाधात् इति आह तथा च इति। देखो गया किंच, और क्या? जीवस्य ईश्वरस्य वा वस्तुतः दुःखित्वानुमानम न युक्तम। जीव में क्या ईश्वर में दुखित्व का जो अनुमान करता है पूर्व पक्षी, वह कोई युक्ति युक्त नहीं है। क्यों? आगम बाधात्, आगम वेद, वेद के द्वारा वो क्या है? बाधित है, अर्थात न तो जीव दुखी है न तो ईश्वर। अब देखिए पंक्ति शब्दों का अन्वय करेंगे। क्या है ना अन्वय? तथा च तत्त्वमसि इति एवमादय वेदांता। तत्त्वमसि इत्यादि जो वेदांत मतलब उपनिषद वाक्य, उपनिषद वे सब क्या है? क्या बता रहे हैं, क्या करते हैं? वेदांता अविद्या निमित्त जीव भाव व्युदासेन, है कि नहीं? अविद्या के निमित्त, अविद्या के कारण जो जीव भाव है, हम लोगों में जीव भाव, चेतन वस्तु तो ब्रह्म ही है, किंतु जीव भाव प्राप्त हुआ है किसके कारण? अविद्या के कारण। अविद्या निमित्त जीव भाव व्युदासेन, व्युदासेन शब्द का अर्थ लिखिए निरासेन। तो जीव भाव का निराश कर देते, निरासेन। फिर क्या? जीवस्य ब्रह्म भावम एव प्रतिपादयन्ति, जीव में क्या बताते? ब्रह्म भाव का प्रतिपादन करते हैं। प्रतिपादयन्ति, प्रतिपादयन्ति का कर्ता कौन है? वेदांताः तत्त्वमसि इति एवमादय वेदांताः प्रतिपादयन्ति, वेदांत प्रतिपादन करते हैं। क्या प्रतिपादन करते हैं वेदांत? ब्रह्म भाव। हाँ, क्या करके? जीव भाव विदासेन, जीव भाव विदासेन,
कैसा है वो जीव भाव? अविद्या अविद्या निमित्त जो जीव भाव है उसका निराकरण करके ब्रह्म भाव जीव में ब्रह्म भाव का प्रतिपादन करते हैं। कौन? वेदांता उपनिषद। वेदांत क्या करता है? वेदांत क्या पढ़ाता है? कुछ नहीं। वेदांत इतना ही पढ़ाता है, जीव की समस्त दारिद्र्य को चला देता है। कौन? वेदांत। जीव में क्या है? दारिद्रता, अनर्थ, दुख है कि नहीं? वो सभी भ्रम को नष्ट कर देता है और उसको ब्रह्म भाव, ब्रह्म रूप बना देता है वेदांत, ये शास्त्र। चलिए, प्रतिपादयंती है ना, हो गया ना इतना? तो एक प्रतिपादयंती के ऊपर एक छोटा वाक्य लिखिए शेष। जीवस्य दुःखित्वे, जीवस्य दुःखित्वे तद्भावोपदेशः, तद्भावोपदेशः कौंस में लिखिए, जीवस्य ब्रह्म भावोपदेशः, जीवस्य ब्रह्म भावोपदेशः कौंस बंद न स्यात् इत्यर्थः। ठीक है, तात्पर्य क्या? जीवस्य दुखित, जीव यदि वस्तुतः दुखी होता तो जीव को ब्रह्म रूप नहीं बताता। कौन? वेदांत। किंतु वेदांत में जीव को ब्रह्म रूप बनाया है, ब्रह्म रूप बताया है, और है भी ब्रह्म रूप। इससे पता चलता है कि जीव में जो दुख प्रतीत होते हैं वो कोई वास्तविक नहीं है, कल्पित दुख है जीव में, माने हुए है, लाद लिए है अपने ऊपर। यह है पुढिलांचे ओझे आपल्या माता घेईजे, तेने कामक तेने कान दाटीजे धनुर्धरा। लेकिन संत वांग्मय में पूरा वेदांत ही भरा हुआ है। लग गया जी? चलिए आगे, प्रतिपादयंती आगे। तस्मात् नास्ति जैवेन दुखेन परमात्मन दुखित्व प्रसंग। तस्मात् इसलिए जैवेन दुखेन परमात्मन दुखित्व प्रसंग नास्ति। जैवेन, जैवेन जीव संबंधी दुख से परमात्मा में दुखित्व प्रसंग, प्रसंग प्राप्ति, दुखित्व भाव अर्थात दुख की प्राप्ति ईश्वर में नहीं है। लग गया जी? चलिए, इसके साथ साथ यह 46 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं 47 नंबर के सूत्र पर। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले कर लेते हैं। सूत्र है स्मरन्ति च। ठीक है, चलिए लिखते हैं सूत्रावतरणम बराबर ईश्वरः स्वांश दुःखैः दुखी अंशित्वात् देवदत्तवद इति अनुमानम स्मृत्या अपि बाध्यम इति आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र स्मरन्ति च 2, 3, 47। आगे नीचे पदार्थोक्ति च बराबर अपि, फिर और प्रतीक आगे स्मरन्ति बराबर उद्धरण चिन्ह में तत्र यह परमात्मा, असौ सह नित्यो निर्गुणः स्मृतः पूर्णविराम। आगे न लिप्यते फलैश्चापि
पद्मपत्रमिवाम्भसा, पद्मपत्रमिवाम्भसा उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादिना व्यासादयः ईश्वरस्य सांसारिक दुःख अस्पर्शित्वं प्रतिपादयन्ति, सांसारिक दुःख अस्पर्शित्वं प्रतिपादयन्ति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो सूत्र अवतरण लिख रहे हैं, ईश्वर स्वांश दुःख ही दुखी, अंशत्वा देवदत्तवती हनुमान है। ईश्वर अपने अंश के दुख से दुखी है। क्यों? अंशी होने से, देवदत्त की तरह। ये पूर्व पक्षी का अनुमान है। पूर्व पक्षी इस अनुमान से ईश्वर में दुख की सिद्धि करना चाहता है, किंतु इति अनुमानम बाधित है, यह अनुमान बाधित है स्मृति से भी। स्मृत्यापि बाध्यम इति आह, सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आया स्मरंती च मतलब अपि, श्रुति के द्वारा बाधित वही है वो अनुमान, युक्ति के द्वारा बाधित ही है, स्मृति से भी बाधित है। स्मरंती, तो क्या स्मृति है वो? तो श्लोक दिया, तत्र यह परमात्मा, तत्र मतलब जीव और ईश्वर के बीच में जो परमात्मा है, असौ वह स नित्य, वह नित्य है, निर्गुण है, स्मृत कथित। और कैसा है? न लिप्यते फलैश्चापि च फलैहि अपि न लिप्यते, कर्म और कर्म का फल इनसे लिप्त नहीं होता है। कौन? परमात्मा। किसकी तरह? उदाहरण दिया, पद्मपत्रम इव अंबसा, जैसे कमल का पत्ता पानी से लिप्त नहीं होता है, चिपकता नहीं है पानी उसको, उसकी तरह यह जो परमात्मा है वह भी कर्म और कर्म फल से लिप्त नहीं होता है। अर्थात परमात्मा में किसी प्रकार का दुख नहीं है, स्मृति भी बता रही है। आगे, इत्यादिना व्यासादयः ईश्वरस्य सांसारिक दुख स्पर्शित्वम, व्यासादिक महाराज भी ईश्वर में सांसारिक दुख का स्पर्श है, इस बात का प्रतिपादन करते हैं। हो गया, चलिए आगे। अब इस सूत्र पर जो भाष्य है उसको देखते हैं। स्मरन्ति च व्यासादयः यथा जैवेन दुःखेन न परमात्मा दुःखायते इति। सूत्र की व्याख्या कर रहे, थोड़ा शब्दों का अन्वय देखिए। च, 2-3 शब्द छोड़कर आगे, जैवेन दुःखेन, थोड़ा आगे एक शब्द छोड़कर आगे, परमात्मा, पीछे न, आगे दुःखायते इति, दुःखायते इति, हो गया ना? पीछे आइए, यथा व्यासादयः स्मरन्ति, ठीक है ना? देखो भैया, पर लगा है, क्या अक्षर पाठ होगा? च की बात क्या लिया है? हाँ, और जैवेन दुःखेन, जीव संबंधी दुखों से परमात्मा न दुःखायते, परमात्मा दुखी नहीं होता है, इति, यह बात व्यासादयः स्मरन्ति है कि नहीं? व्यासादि क्या कर, यथा व्यासादयः स्मरन्ति, व्यासादि प्रतिपादन करते हैं। तो क्या है वो, कौन श्लोक से प्रतिपादन करते हैं? तो वो बता रहे फिर आगे, तत्र यह परमात्मा ही स नित्य निर्गुण स्मृतः न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रम इवाम्भसा। एक श्लोक हुआ, ठीक है? थोड़ा सा अन्वय, पूर्वार्ध सरल है। तत्र यह परमात्मा ही स नित्यो निर्गुणः स्मृतः, 2 शब्द छोड़ कर फलै, पद्मपत्रमिवाम्भसा, पीछे फलैश्चापि
पीछे न लिप्यते। देखो भाई, तत्र, तत्र का मतलब है जीव परयो मध्य, जीव और परमात्मा के बीच में जो परमात्मा है वह नित्य है, निर्गुण है। स्मृत मतलब कहा है, नित्य निर्गुण उसको बताया है। और पद्मपत्रम इवाम्बसा, पद्मपत्र जैसा जल से, अम्बस मतलब जल, जल से लिप्त नहीं होता है उसकी तरह फलैश्चापि न लिप्यते, कर्म और कर्म के फल से भी लिप्त नहीं होता है। कौन? परमात्मा। या आया है भाई अपि, अपि शब्द का अर्थ लिखिए। लिखेंगे कर्म तथा कर्म फलम ठीक है ना, तैहि न लिप्यते, तैहि न लिप्यते इति अवगम्यते अपि शब्देन। अपि शब्देन हो गया ना। देखो भाई, कर्म और कर्म फल उनसे लिप्त नहीं होता है परमात्मा, ये जाना जा रहा है अपि शब्द से। फल तो शब्द आया ही कर्म फल, किंतु कर्म से और कर्म फल से भी लिप्त नहीं होता है, यह बात। तात्पर्य वो दुखी नहीं है, दुख का संबंध उसके साथ नहीं है। आगे, कर्मात्मा तु अपरो योऽसौ मोक्षबन्धैः स युज्यते सः सप्तदश के दश के नापि राशिना युज्यते पुनः। ये भी और एक श्लोक दिया है, थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे तो 2-3 शब्द छोड़कर आए। यह असौ पीछे, अपरह और पीछे तू और पीछे कर्मात्मा। देखो भाई, यह असौ अपरह तू कर्मात्मा, मिला। आगे चलिए, सह पीछे मोक्षबन्धैः युज्यते। आगे, सह सप्तदशकेन अपि राशिना पुनः युज्यते इति। हो गया। देखो भैया, तो क्या करे, तो ईश्वर के बारे में बता दिया पहले श्लोक में, अब जीव के बारे में कह रहे। तो यह असौ अपरह तू कर्मात्मा, जो यह अपर, अपर मतलब पहले हुआ ईश्वर, अब उससे भिन्न दूसरा हुआ कौन? जीव। अपरह कर्मात्मा, कर्मात्मा का मतलब कर्म का आश्रयभूत, ऐसा कौन? जीवात्मा, जीव। वह जीव सह मोक्ष बंध ही युज्यते, मोक्ष और बंधन से युक्त होता है। मोक्ष से युक्त होता है, बंधन से, बंधन उसको प्रतीत हो रहा है, अतः बंधन है। और ज्ञान संपादन करेगा तो वही कहेगा मैं मुक्त हो गया। तो बंध और मोक्ष का संबंध किसके साथ? जीव के साथ। मोक्ष बंध ही, स मोक्ष बंध ही युज्यते। आगे और क्या होता है उसमें? सह सप्तदश दशकेनापि राशिना, राशि शब्द का अर्थ होता है समूह, सप्तदश मतलब 17, और वह जीवात्मा 17 तत्वों के समूह से युक्त होता है। 17 तत्व कौन? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन और बुद्धि। 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर है ना, उस सूक्ष्म शरीर से युक्त वही होता है कौन? जीव। ये सब बात, मोक्ष बंधन दुख इन सभी का साथ जीव के साथ है। इस सभी का संबंध जीव के साथ है, ईश्वर के साथ नहीं। और जीव के साथ है मतलब वास्तविक जीव दुखी है, मोक्ष बंधन वाला है, यह भी बात नहीं। उपाधि के कारण उसको ये सब प्रतीत होता है, औपाधिक है, यह बात भी भूलना नहीं। इति आगे चलिए, च शब्दात समामनन्ति च इति वाक्य शेष।
सूत्र में च शब्द आया है, स्मरंती च। तो च शब्द क्या बता रहा है? वो बता रहा है यहां पर भगवान भाष्यकार क्या कि च शब्दात समामनंती। तो च शब्दात ये जो पंक्ति है ना, च के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए, सूत्रे च शब्द, सूत्रे च शब्द श्रुति समुच्चयार्थ, श्रुति समुच्चयार्थ इति आह, इति आह च शब्दात इति। ठीक है, देखो यार, सूत्र में च शब्द श्रुति का समुच्चय करने के लिए है, अर्थात जैसे स्मृति में बताया है वैसा श्रुति में भी बताया है, ये उसका मतलब। ठीक है ना, वही कह रहे सूत्रे च शब्द श्रुति समुच्चयार्थ इतिहास पंक्ति की च शब्दात समामनंती च। समामनंती मतलब क्या? समामनंती का अर्थ लिखिए, श्रुतयः कथयन्ति, श्रुतयः कथयन्ति, श्रुतियां बता रही है। छह शब्द बोल रहा है कि जो बात स्मृति कह रही है वही बात श्रुति में भी कही है। इति वाक्य शेष, ये वाक्य शेष करके वाक्य पूरा हो गया फिर। ठीक है, चलिए आगे। तो बोलेंगे कौन है वो श्रुति, बताओ ना। तो श्रुति दे रहे, तथोरन्य पिप्पलम स्वादुअत्ति, स्वादुअत्ति क्या है आगे? अश्नन अन्यः अभिचाकशीति, श्वेता श्वेतरोपनिषद। थोड़ा अन्वय, तयोः अन्यः स्वादु पीछे पिप्पलम अत्ति, अश्नन, अनश्नन है क्या? हाँ, अनश्नन अन्यः अभिचाकशीति। ठीक है, देखो भैया, तयोः उन दोनों में एक, अन्य एक, दोनों में से एक क्या? स्वादु पिप्पलम अत्ति, स्वादिष्ट, पिप्पल मतलब फल को, कर्म के फल को, अत्ति मतलब अनुभव करता है, भोग करता है, कर्म फल का अनुभव करता है। कौन? एक, कौन एक? जीव, है कि नहीं? स्वादु पिप्पलम अत्ति, अत्ति मतलब कर्म फलम अनुभवति, है कि नहीं? स्वादु फल खाता है, मतलब क्या? कर्म फल का अनुभव करता है, तो कर्म फलम अनुभवति। आगे चलिए, आगे क्या है? अन्य अनश्नन, और उससे दूसरा, जीव से दूसरा कौन? परमात्मा। अन्य अनश्नन अभिचाकशीति, अभिचाकशीति मतलब केवल उसका प्रकाशन कर रहा है, फल का अनुभव नहीं कर रहा है। तो वो कौन है दूसरा? फिर परमात्मा। अर्थात परमात्मा में दुखादिक नहीं है, यह बात श्रुति भी बता रही है। ठीक है ना? तो ये जो आया है ना अभिचाकशीति, उस पर लिखते एक वाक्य, यथा आदित्यः, यथा आदित्यः प्रकाश्य दोषैः, प्रकाश्य दोषैः न लिप्यते, न लिप्यते तथा इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, जैसा सूर्य, आदित्य मतलब सूर्य प्रकाशक है, वह सूर्य प्रकाश्य दोषों से लिप्त नहीं होता है। वह सूर्य जिसका जिसका प्रकाशन कर रहा है, अब सुगंध फूलों का प्रकाशन कर रहा है, अतः प्रकाश्य जो फूल उसके सुगंध से सुगंधी नहीं होता है। कौन? सूर्य। या किसी दुर्गंध वाली वस्तु का प्रकाशन कर रहा है सूर्य, तो उस वस्तु से, वस्तु के दुर्गंध से सूर्य दुर्गंध से युक्त होता नहीं है, ये बात। चलिए भाई, हो गया ना? तो ये दृष्टांत हुआ सूर्य का। उस प्रकार प्रकाशन करने वाला परमात्मा है, अभिचाकशीति, बराबर है। आने फल का अनुभव करने वाला कौन है? जीव, और उसका प्रकाशन करने वाला परमात्मा। तो परमात्मा प्रकाश्य ऐसा जो जीव या जीव के धर्म दुखादि वगैरह उससे लिप्त नहीं होता है। कौन? परमात्मा। जैसे कि सूर्य
प्रकाश्य वस्तु के धर्मों से स्वयं लिप्त नहीं होता है। उस प्रकार ये बताया भाई श्वेताश्वेतर उपनिषद में। फिर आगे थी एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य कठोपनिषद। ठीक है ना, थोड़ा अन्वय। तथा पीछे एक आगे सर्वभूतांतरात्मा आगे लोक दुखेन पीछे न लिप्यते बाह्य। तथा उसी प्रकार एक है परमात्मा, सर्वभूतांतरात्मा सभी भूतों का क्या है वो अंतरात्मा है। और लोक दुखे न लिप्यते, लोक दुख से दुखी नहीं होता है कौन? परमात्मा आत्मा। क्यों? कैसा है वो? बाह्य। बाह्य मतलब क्या? बाह्य शब्द का अर्थ लिखिए यतः बाह्य बराबर असंग, असंग तस्मात् न लिप्यते इत्यर्थः। जिस कारण से वो बाह्य है, बाह्य मतलब असंग है परमात्मा, इसलिए वह किसी के भी धर्म से लिप्त नहीं होता है। ठीक है। अतः पूर्व पक्षी का जो आरोप था कि जीव जो अंश है उसके दुख से दुखी होगा कौन? ईश्वर, उसका निराकरण हुआ। तो जीव के दुख से दुखी नहीं होता है कौन? ईश्वर। ये बात सिद्ध हो गई। भले उसमें अंश अंशी भाव कल्पित मान भी लेते तो भी जीव के दुख से वो दुखी नहीं। ये बात हो गई। फिर आगे जो यहाँ तक 47 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा। अब आगे 48 नंबर का सूत्र है, किंतु उसका क्या अवतरण भाष्य स्वयं भगवान भाष्यकार ने दिया है, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर सूत्र आएगा, फिर उस सूत्र का व्याख्यान भाष्य आएगा। किंतु इन सभी बातों का विचार हम लोग कल कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम